दोस्तों, विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और इन महाद्वीपों की संरचना आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुई और इसी तरह से धरती पर स्तनधारी जीवों का विकास आज से 14 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। और वहीं अगर मानव के अस्तित्व की बात करें तो मानव के अस्तित्व का विकास 2.6 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। वहीं इतिहास के शोधकर्ताओं के अनुसार हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 90,000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। और अगर हम प्राचीन हिंदू धर्म की पीढ़ियों का उल्लेख करें तो ब्रह्मा जी से महर्षि का जन्म हुआ था और इन महर्षि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप से विवस्वान के वेवसत मनु हुए जिनका जन्म 6673 ईसा पूर्व में माना गया है। और प्रभु श्री राम जी इन्हीं वेवसत मनु के कुल की 64वीं पीढ़ी में जन्मे थे और आगे चलकर राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए जो महाभारत में कौरवों की ओर से लड़े थे। वहीं दोस्तों, ये महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था और रामायण का युद्ध आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो आखिरकार ये दर्शाता है कि हमारा हिंदू धर्म कई हजारों वर्षों पुराना है। और आज के इस वीडियो में हिंदू धर्म के शुरुआती इतिहास से लेकर वर्तमान काल पर नजर डालेंगे और हिंदू धर्म के इतिहास की शुरुआत किसने की और कब की और कैसे भगवान शिव, ब्रह्मा, श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से लेकर कई महत्वपूर्ण महापुरुषों के जीवन के बारे में बताएंगे जिन्होंने हिंदू धर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म का प्राचीनतम इतिहास। पहला, आदि शंकराचार्य। 1200 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, गुरु आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म को पुनर्गठित करने का श्रेय जाता है और उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और 820 ईस्वी में उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था। और हिंदू धर्म में मठों की परंपरा लाने का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है और उन्होंने प्राचीन काल से ही सनातन परंपरा और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, सम्राट हर्षवर्धन। 1400 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, केवल 16 वर्ष की छोटी उम्र में राजा बनने वाले सम्राट हर्षवर्धन को भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक माना जाता है और उनके बारे में ये माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर चढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र ने उनको रोक लिया था और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने की सफलता हासिल करी थी। तीसरा, सम्राट विक्रमादित्य। 2100 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, कालिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था और उनके काल में हिंदू धर्म ने महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया और भारत में पंचांग और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने ही की थी और राजा विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास का सबसे महान न्यायाधीश भी कहा जाता है और वे एक ऐतिहासिक पुरुष थे। चौथा, आचार्य चाणक्य। 2300 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईस्वी पूर्व में हुआ था जबकि उनकी मृत्यु 283 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, इसमें कोई संदेश नहीं कि वह उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। दोस्तों, ये वही चाणक्य है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और अपनी युद्ध रणनीति और रहस्यों के साथ महान सिकंदर को भारत में हराया था। और इस चाणक्य का वर्णन वायु पुराण, विष्णु पुराण जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी मिलता है। पांचवा, भगवान महावीर स्वामी। 2600 साल पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, जैन धर्म की रचयिता करने वाले महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी में हुआ था और उस समय के दौरान भारत में हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म होता था और उनके काल में ही भगवान बुद्ध ने अपना एक नया धर्म स्थापित किया था जिसे हम बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। छठा,
भगवान पार्श्वनाथ। 250 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी के 250 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हुआ करते थे और उनके काल में भी हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म हुआ करता था। 7वां, भगवान श्री कृष्ण। 5000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व में मथुरा में हुआ था। वहीं महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था और कलयुग का आरंभ भी कृष्ण जी के निधन के 35 वर्ष बाद हुआ। और इस महाभारत का संपूर्ण वर्णन हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ गीता में है। 8वां, भगवान श्री राम। 7000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था और श्री राम के जन्म के समय ही आकाश में पूर्णवसु नक्षत्र के दौरान 5 ग्रह अपने उस स्थान पर थे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हर एक बात रामायण में लिखी है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और रामायण भी हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है। 9वां, वैश्वत मनु। 8500 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार 6673 ईसा पूर्व में वैश्वत मनु पैदा हुए थे और इन्हीं के काल में ही पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था और कई महीनों तक वैश्वत मनु और उनके लोगों द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरीशंकर की शिखर से होते हुए जल के उतरने के साथ नीचे उतरी और तब फिर से धरती पर मनुष्य का जीवन चक्र शुरू हुआ। 10वां, सम्राट ययाति। 9000 वर्ष पूर्व पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, सम्राट ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे, जिनमें पहले पुत्र पुरु, दूसरे यदु, तीसरे तुर्वस, चौथे अनु और 5वें ध्रुव। दोस्तों, सम्राट ययाति के इन 5 पुत्रों को वेदों में पंचनंद कहा गया है और अनुमानित रूप से इनका जन्म आज से लगभग 9217 ईस्वी वर्ष पूर्व में हुआ और उस समय इन ययाति के 5 पुत्रों ने संपूर्ण धरती पर राज किया और इन 5 पुत्रों ने अपने अपने नामों से राजवंशों की स्थापना की, जिसमें यदु से यादव, तुर्वस से यवन और ध्रुव से भोज और अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरवंश की स्थापना की। और ये ययाति भगवान ब्रह्मा जी की 10वीं पीढ़ी थे। 11वां, संभवु मनु। 11000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार संभवु मनु का जन्म आज से अनुमानित 9057 ईसा पूर्व में हुआ था और इन संभव मनु को ही धरती का पहला मानव माना जाता है और इस संभवु मनु ने ही धरती पर सर्वप्रथम अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र की रचना की थी। 12वां, भगवान ब्रह्मा। 14000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार आज से लगभग 12000 ईसा पूर्व पहले भगवान ब्रह्मा के कुल की शुरुआत हुई थी और ब्रह्मा जी के प्रमुख पुत्र मरीचि, अत्रि, पुलह, संभवु मनु और चित्रगुप्त थे और आगे चलकर मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप थे और इन्हीं ऋषि कश्यप से देवता, दैत्य, दानव, राक्षस आदि सैकड़ों पुत्र हुए। नीलवराह। 16000 वर्ष पहले हिंदू धर्म का इतिहास। दोस्तों, पुराणों के अनुसार आज से लगभग 15923 वर्ष पूर्व भगवान नीलवराह ने अवतार लिया था और इस नीलवराह काल के बाद आदि वराह काल और फिर श्वेत वराह काल आए। दोस्तों, इस काल में भगवान ने धरती पे से जल को हटाया और उसे इंसानों को रहने लायक बनाया और उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने इंसानों की जाति का विस्तार किया और भगवान शिव ने संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय का राज्य कायम किया, क्योंकि इससे पहले लोग स्वर्ग या ये कहें देवलोक में रहते थे। हालांकि मानव जाति तब भी थी, लेकिन एक सामाजिक मानव सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।